नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज इन दोनों के लिए कल का दिन काफी सुखद और ऐतिहासिक कह सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो काफी सुर्खियों में रहा और बहुजन समाज को उस राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा ने काफी काफी खुशी है वो उपलब्ध करवाई है। इसके बाद इस खुशी में चार चांद और लग जाते हैं जब सिंगर मंजीत मेहरा बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता रसीद का फोटो पोस्ट करते हैं। इससे पहले विशाल गाजीपुरिया बहुजन समाज पार्टी का जो दामन है वो थाम चुके हैं और अब ऑफिशियली मंजीत मेहरा ने भी अपनी जो मेंबरशिप है वो बहुजन समाज पार्टी की जारी कर दी है। आखिर ये बड़े बदलाव क्यों देखने को मिल रहे हैं और इन बदलावों के पीछे मायने क्या है, इसी को समझने की कोशिश इस पोस्ट में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो पहली खबर है उसके बारे में बता देते हैं। ये मंजीत मेहरा हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं, मिशनरी गायक कलाकार हैं और इनका ये साथियों दूसरा फोटो आप देखिए, ये है इनकी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता रसीद, जिसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय बहुजन संगीत सम्राट। अंतरराष्ट्रीय बहुजन संगीत सम्राट मंजीत मेहरा सनोप श्री धारेलाल और बसंत विहार रोहतक 2025 के लिए वार्षिक चंदा प्राप्त। और आप तारीख देख सकते हैं 10/8/2025, यानी कि कल की तारीख में ये जो सदस्यता रसीद है ये काटी गई है और उन्होंने कल ही इसको सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो फैंस हैं उनको अवगत कराया है। आखिर इस रसीद को दिखाने की क्या जरूरत थी, बड़ा सवाल साथियों यहां पर ये आता है। आप बहुजन समाज पार्टी के लिए पहले से ही गाना गाते हैं, आप मिशनरी कलाकार हैं, ये तमगा आपको पहले से मिला हुआ है, फिर बहुजन समाज पार्टी की जो सदस्यता रसीद है ये आखिर दिखाने की क्या जरूरत हो रही है। तो साथियों अगर आप इसके पीछे का कारण जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो दो बड़े कारण निकलकर हमारी नजरों में आए हैं। पहला विशाल गाजीपुरिया से जुड़ा हुआ है और दूसरा बहुजन समाज से जुड़ा हुआ है। कैसे? सबसे पहले चलते हैं विशाल गाजीपुरिया के मामले पर। अगर आपको मालूम नहीं है तो थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देते हैं। विशाल गाजीपुरिया और उनके घर से सपना गाजीपुरिया दोनों पति पत्नी हैं। बहुजन समाज के लिए संगीत के माध्यम से जो बहुजन समाज का कारवा है, बहुजन समाज का जो मिशन मूवमेंट है उसको समझाने का, उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अधिकतर इनके जो गाने होते हैं वो बहुजन समाज को जगाने के लिए होते हैं, जागरूक करने के लिए होते हैं, बहुजन महापुरुषों के ऊपर होते हैं। लेकिन पिछले महीने इनसे कहीं की एक गलती हो जाती है और वो गलती क्या करते हैं, ये राजेंद्र पाल गौतम जो कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने घूम रहे हैं उनके साथ मंच शेयर कर लेते हैं। जैसे ही वो फोटो बाहर आती है उस फोटो के बाद ये ट्रोलिंग इनकी शुरू हो जाती है, क्योंकि इनकी जो पहचान है वो साथियों बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी से होती है। लेकिन जैसे ही ये मंच पर कांग्रेस के जाते हैं, इनकी जो औकात कहें, बड़ा शब्द साथियों में यूज कर रहा हूं, जो औकात है वो बहुजन समाज इनको हाथों हाथ दिखा देता है और न जाने कितनी हजारों पोस्टें विशाल गाजीपुरिया के ऊपर लिख दी जाती हैं। विशाल गाजीपुरिया इस मामले को समझते हैं और वो जल्दी ही अपना जो डिसीजन है उसको बदल लेते हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे मिल आते हैं। सबसे पहले फोटो आप देखिए, वो विश्वनाथ पाल से मिलने जाते हैं बाराबंकी, लखनऊ से बाराबंकी, ताकि इस मामले में जो उनको नुकसान हुआ है वो कम हो जाए। वहां वो फोटो खिंचाते हैं
बाकायदा एक बड़ी पोस्ट भी जारी करते हैं और लिखते हैं कि अब मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए घर घर जाकर मिशन मूवमेंट और प्रचार प्रसार का कार्य करूंगा। भाई वो गायक कलाकार है, उसको ये प्रचार प्रसार और मूवमेंट को समझाने की बात क्यों याद आ गई? उसको गाने गाने हैं, वो अपना गाना गाता, लेकिन उसको बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने की क्या जरूरत पड़ गई? वो यहीं नहीं रुकते हैं, रामजी गौतम के साथ उनका फोटो आता है और लिखते हैं कि हमने रामजी गौतम के साथ मिलकर मुलाकात करी। इस मामले का साथियों इतना सा ही जो लब्बो लुबाब है वो यही है कि आपकी जो पहचान है, अगर बहुजन समाज पार्टी से आपकी पहचान है तो आप उस पहचान से कहीं दूर नहीं जा सकते हैं। अगर आप उस पहचान के बदले में किसी दूसरे संगठन में जाएंगे, वहां आप उसको बेचना चाहेंगे, तो आपकी बोली नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि आपकी ताकत बहुजन समाज पार्टी से है। और जब बहुजन समाज पार्टी आपके पीछे नहीं है तो आप अकेले हैं, और अकेले की आपकी कोई कीमत नहीं है। ये सच्चाई साथियों विशाल गाजीपुरिया मामले से समझने को आती है। इसलिए तमाम जो अपने आप को बहुजन मिशनरी कहते हैं, वे लोग आप खुलकर सामने आने लगे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम बहुजन समाज पार्टी के ही हैं, बहुजन समाज के लिए ही काम कर रहे हैं और हमारा ये कार्य लगातार जारी रहेगा। बिहार में आप देख रहे हैं कि वो लगातार अब प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उन्होंने एक ऑटो में जो आवाज की व्यवस्था है वो की हुई है और उस ऑटो को वो गांव गांव घुमा रहे हैं और अपनी जो बात है गाने के माध्यम से और अपने कैडर के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं। तो ये तो साथियों पहला डर हो सकता है जो मंजीत मेहरा नहीं चाहते कि उनके साथ ये आफत आए। हो सकता है उन्होंने विशाल गाजीपुरिया के मामले से सबक लिया हो। वैसे भी मंजीत मेहरा वैसे तो लगातार बहुजन समाज पार्टी के मंच पर देखे जाते हैं, तमाम नेताओं से उनकी जानकारी है, लिखते बोलते भी रहते हैं। और मंजीत मेहरा का इस तरह से खुलेआम सार्वजनिक मंच पर बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता बनने की जानकारी देना, ये साथियों बहुजन समाज के लिए नजीर भी है कि भाई आप चाहे कितने ही बड़े पद पर हो, ओहदे पर हो, आप किसी भी संगठन के लिए काम कर रहे हो, अगर आप बहुजन समाज का भला चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप बात करते हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बनना होगा। आप इस तरह जैसे हम बहुजन समाज की बात करते हैं, आप भी ऐसे खुलकर सार्वजनिक तौर पर कहिए कि भाई मैं भी बहुजन समाज पार्टी का सदस्य हूं। इससे साथियों बड़ा मैसेज जाता है। और मंजीत मेहरा जैसे लोग जब खुलकर सामने आते हैं तो इनसे प्रेरणा लेने वाले हजारों लोग अपने आप बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। जिस बुद्धिजीवी वर्ग को गया जाता है, उस बुद्धिजीवी वर्ग के लिए भी मंजीत मेहरा का ये जो सदस्यता रसीद का फोटो है, ये साथियों एक कह सकते हैं कि मुंह पर तमाचा ही है। वे लोग बहुजन समाज के नाम पर आज नौकरियों में लगे हुए हैं, लेकिन उसी बहुजन समाज को वो भूले बैठे हैं। बहुजन समाज पार्टी उनको ऐसे चुभती है जैसे आंख में कोई कंकर चला जाता है। तो ये साथियों दो बड़े कारण हो सकते हैं समझने के लिए कि मंजीत मेहरा का इस तरह से सार्वजनिक मंच पर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को दिखाने का कारण क्या हो सकते हैं। वो सिंगर है साथियों, वो गायकी करते हैं, वो गायकी किसी के लिए भी कर सकते हैं, उनका ये पैसा है। अगर उनका ये पैसा नहीं होता और वो इसको मानते भी नहीं है, क्योंकि वो इसको बहुजन समाज को जागरूक करने का एक माध्यम मान रहे हैं, तभी उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जो ऑफिशियल है यानी कि वो मेंबर बने हैं, ये उन्होंने बता दिया है कि मेरा काम बहुजन समाज को जागरूक करने का है, ना कि घर भरने का। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या मान रहे हैं? अपनी जो साथियों राय है वो कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाया करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।
मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।